नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता और आप सबका स्वागत करती हूँ अपने गार्डन में। और आप इस समय देख रहे हैं आपका अपना ही चैनल एंजॉय पब्स एंड प्लांट्स। प्लांट्स देखकर तो समझ ही गए होंगे कि आज मैं किसके विषय में बात करने वाली हूँ। जी हाँ, बिल्कुल, आज मैं सिंगोनियम के विषय में बात करने वाली हूँ। सिंगोनियम देखिए बहुत सारी वैरायटी में आता है। ये देखिए कई सारी है मेरे पास। ये देखिए, ये थोड़ा इसकी लीव्स छोटी हैं और थोड़ा सा इसमें पिंक सी बीच बीच में लाइनिंग सी हैं। जब पत्तियां निकलती हैं तो ऐसी रहती हैं और बाद में फिर ऐसी हो जाती हैं। सेम वैरायटी ये भी है। और एक ये है जिसकी पत्ती और छोटी पतली और थोड़ी लंबी होती है। और इसके साथ साथ सिंगोनियम की खासियत ये है कि मनी प्लांट की तरह से आप इसको पानी में भी उगा सकते हैं। ये देखिए, और ये एक बहुत अच्छा ऑर्नामेंटल प्लांट तो है ही है। इसके साथ साथ ये एयर प्योरीफायर प्लांट भी है, जिसके कारण हम इसको अपने घर में लगाते हैं। खूबसूरती तो है ही है, ये ब्यूटी तो है ही है इसकी। देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और बहुत ज़्यादा केयर भी नहीं मांगते हैं। एक बहुत अच्छा इंडोर प्लांट है, लेकिन ठंड में थोड़ी सी इसकी देखभाल आवश्यक हो जाती है, क्योंकि ये प्लांट ऐसा है कि ठंड में पूरी तरह से डॉर्मेंट तो नहीं होता, लेकिन इसकी ग्रोथ बहुत कम हो जाती है। लेकिन बहुत ज़्यादा थोड़ी सी अगर हम देखभाल कर लें तो इसको आराम से हम बचा सकते हैं। तो सबसे पहली बात कर लेते हैं कि जब ठंड हो बहुत ज़्यादा, दिसंबर और जनवरी 2 महीने ही नॉर्दर्न इंडिया में बहुत अच्छी ठंड पड़ती है। तो उस समय इसमें जो कुछ बातों का ध्यान रखना है वो है इसकी मिट्टी, और मिट्टी या उसमें जो डालने वाली खाद, वो पानी और साथ के साथ सनलाइट। तो सबसे पहली बात कर लेते हैं मिट्टी की या खाद की। तो 2 महीने आपको, क्योंकि इसका ग्रोइंग पीरियड नहीं है, ग्रोइंग पीरियड तो इसका होता है गर्मियों में बहुत अच्छे से ग्रो करता है और फरवरी में इसको बहुत अच्छे से फर्टिलाइज करने की ज़रूरत पड़ती है। और ठंड आने के साथ साथ इसकी ग्रोथ काफ़ी कम हो जाती है। तो जब ग्रोथ बहुत कम हो रही है तो हमें इसको फर्टिलाइज़र की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इसको बहुत थोड़े खाने की ज़रूरत है जिससे ये अपने को सरवाइव कर सके। तो सबसे पहला काम तो ये करिए कि आप कोई भी फर्टिलाइज़र इसकी मिट्टी में डालना 2 महीने बिल्कुल भी मत डालिए। लास्ट में आप इसको अक्टूबर या नवंबर फर्स्ट हाफ तक जो भी फर्टिलाइज करना चाहते हैं कर दीजिए। जो सॉलिड फर्टिलाइज़र की मैं बात कर रही हूँ, उसके बाद इसको पूरे 2 महीने कोई भी फर्टिलाइज़र की ऐसा बिल्कुल भी आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि इसकी ग्रोथ बहुत नॉमिनल होनी है। अब आ जाते हैं दूसरे पॉइंट पर, इसकी सनलाइट रिक्वायरमेंट। वैसे तो ये इंडोर प्लांट है, बहुत आसानी से आप इसको घर के अंदर लगा सकते हैं, कमरे में भी रख सकते हैं और वहाँ पर भी बहुत अच्छे से चलता है। लेकिन कोई भी प्लांट कमरे के अंदर रखने पर एक शर्त होती है उसकी अच्छी ग्रोथ के लिए, कि आपको कम से कम उसको हफ्ते में 2 दिन की धूप दिखानी होती है। अब कमरे में ठंड में धूप तो वैसे ही इंटेंसिटी कम होती है। आप अगर इंडोर भी इसको प्लेस करते हैं तो ऐसी जगह पर करिए जहाँ पर खिड़की से, शीशे के द्वारा कैसे भी थोड़ी सी इसको गर्मी मिल सके, थोड़ी सी सनलाइट इसको मिल सके। और अगर ऐसी कोई सिचुएशन नहीं बन रही है आपके यहाँ तो कोई बात नहीं, आप जब भी धूप निकलती है ठंड में तो आप इसको बाहर रख दीजिए, धूप में रख दीजिए, वही हफ्ते में कम से कम 2-3 दिन। और उसके बाद शाम को इसको अंदर कर लीजिए, बिल्कुल उसको छोड़िए मत बाहर। और जिससे कि रात में जो पाला वाला पड़ता है, फ्रॉस्टिंग वगैरह होती है, वो इसके ऊपर ना गिरे। और अगर आपका प्लांट बाहर है तो इसको ऐसे थोड़ा शेड में रख दीजिए, इसके थोड़ी छत दे दीजिए,
जिसमें कि फ्रॉस्टिंग से, पाला से, शीत से ये बच सके। थोड़ी सनलाइट भी मिलती रहे और अ, मतलब शीत इसके ऊपर ना पड़े। अब तीसरी बात आ जाती है कि इसको वाटरिंग कैसे करनी चाहिए। वाटरिंग करने के पहले इसकी सॉइल को चेक कर लीजिए अच्छे से कि इसकी 1-1.5 इंच सॉइल बिल्कुल सूखी हो, तभी इसमें वाटरिंग करिए, अदरवाइज़ मत करिए। और क्योंकि ठंड में एवापोरेशन बहुत कम होता है और प्लांट्स को कम पानी की आवश्यकता पड़ती है, तो आप इसको 6 या 7 दिन में ही वाटरिंग की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि ये सब प्लांट्स ऐसे हैं, कई बार होता है कि जब प्लांट सूखने लगता है तो हम इसमें और पानी डाल देते हैं, हमें लगता है कि ये शायद पानी की वजह से सूख रहा है, लेकिन हकीकत ये होती है कि ये प्लांट रूट रॉट से सूखता है ज़्यादा पानी की वजह से। तो ठंड में ख़ास तौर से ये ध्यान रखिए। हमें लगता है कि हम इसको पानी में भी तो उगाते हैं, इसको पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। मनी प्लांट के साथ भी यही है और इसके साथ भी, लेकिन बिल्कुल नहीं। पानी में ज़रूर उगता है लेकिन इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, ना इसको ना मनी प्लांट को। तो पानी बहुत अच्छे से चेक करके दीजिए और साथ के साथ पानी डालने का जो समय है वो भी चेंज कर दीजिए, क्योंकि गर्मी में जब हम पानी डालते हैं या तो अर्ली मॉर्निंग डालते हैं या शाम को डालते हैं, क्योंकि दिन में बहुत तेज़ धूप होती है। लेकिन अब ठंड का समय है तो सुबह या शाम को हम पानी डालेंगे तो ठंड वैसे भी है, पानी भी ठंडा होता है और फिर इसकी जड़ों को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए पानी डालने का टाइम आप ऐसा रखें जब अच्छी से धूप खिली हो। तो इन बातों का आप ध्यान रखेंगे। ये 3 चीज़ें जो हो गई, तो जो मैंने बताई, खाद, पानी और सनलाइट का, तो आपका प्लांट बिल्कुल भी नहीं खराब होगा, बहुत अच्छे से चलेगा। हालाँकि बहुत जल्दी खराब नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर हम बिल्कुल इसको इग्नोर छोड़ देंगे, तो ये खराब हो जाएगा। तो थोड़ी-सी केयर है, थोड़ी-सी देखभाल है, इसको करके हम अपने प्लांट को बचा सकते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको कि ठंड में दिसंबर और जनवरी खास तौर से जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो आप इनकी पत्तियों को धोए ना इस तरह से। अब आप कहेंगे मैंने तो धो दिया अभी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है और मैंने सुबह सुबह धो दिया और दिन भर तेज धूप होती है और ये सब बहुत आराम से सूख जाएंगी। लेकिन दिसंबर और जनवरी जब बहुत ज़्यादा ठंड हो जाएगी, फ्रॉस्टिंग होने लगेगी, तब मैं इन पत्तियों को नहीं धुलूँगी और बस जो बड़ी पत्तियां हैं उनको क्या करेंगे, थोड़ा सा साबुन का घोल बना के उससे साफ कर देंगे कभी कभी, तो ये पत्तियां चमकदार रहेंगी और साबुन के घोल से फिर इसमें इन्फेस्टेशन भी बचा रहता है। और ठंड में इन्फेस्टेशन से बचाने के लिए आप नीम ऑयल का भी स्प्रे कर सकते हैं। और साथ साथ अगर आपने कोई सा भी बायोजाइम बना रखा है, अगर आपने लहसुन और मिर्च का बना रखा है या चावल का बना रखा है या कोई सा भी बना रखा है, तो आप उसको स्प्रे करिए और अच्छी धूप में करिए ताकि इनमें कोई इन्फेस्टेशन ना हो और साथ साथ इनको न्यूट्रिएंट भी मिल जाए, क्योंकि ये जो बायो एंजाइम प्लांट्स के लिए बहुत ही अच्छा होता है और ये प्लांट की इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो अगर प्लांट की इम्यूनिटी बनी रहेगी तो कोई भी प्लांट खराब नहीं होगा, आपका प्लांट और हेल्दी बना रहेगा। तो बस ये कुछ बातें थी जिनका आप ध्यान रखेंगे तो आपका ये सिंगोनियम ठंड में भी बहुत अच्छे से चलेगा। तो बस फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।